रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। रहमतों बरकतों का महीना, रमज़ान का महीना, कि हम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो डेफिनेटली पूरी होंगी। और जब माँ के लिए दुआ मांगी जाए, माँ की सेहत, माँ की तंदुरुस्ती की दुआ मांगी जाए और माँ का साया हमारे सर पे हमेशा कायम रहे, तो ये दुआ भी ज़रूर डेफिनेटली पूरी होगी। 2 दिन पहले मदर डे गुजरा और मैं अपनी मदर को हंस रही थी कि मामा, मैंने तो आपको कोई विश नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑफ कोर्स तुम्हारा तो हर लम्हा, हर सेकंड मदर डे होता है। और ऐसा ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम माँ बाप को सेलिब्रेट करने के लिए या माँ बाप को टाइम देने के लिए हमें किसी मदर डे, फादर डे की ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने आजकल एक क्लिप देखी, जुनैद जमशेद ने एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज़ों की रस्में हैं और उनको जब अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम तबाही की तरफ जाएंगे। तो ऐसा ही है, क्योंकि रीज़न ये आती है कि हमें इस चीज़ की तरफ कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम अपनी माँ को या अपने बाप को सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई एक दिन या एक कोई फिक्स टाइम की ज़रूरत होनी चाहिए। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक 55 साल का बाप अभी भी अगर उसके 24 साल के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो अपने बेटे को खुशी से खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा 24 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए। ठीक है, वो अभी भी चाहता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही रहे और मेरे साथ। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं। खुदा ना करे अगर हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश की जो उनकी हैं, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उनकी सोसाइटी का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो समझता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज़ों की रस्में हैं और उनको जब अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम तबाही की तरफ जाएंगे। तो ऐसा ही है, क्योंकि रीज़न ये आती है कि हमें इस चीज़ की तरफ कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम अपनी माँ को या अपने बाप को सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई एक दिन या एक कोई फिक्स टाइम की ज़रूरत होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पोइम शेयर करूँगी, प्यारी माँ, जो मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले कराची में रहते हैं, सलमान सदीकी। उन्होंने अपनी मदर को 10 साल पहले अपनी मदर के लिए लिखी और जब उन्होंने मुझसे शेयर की तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या ये मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अपनी मदर को डेडिकेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा वाई नॉट। और इसकी पोइम की बहुत सारी वर्डिंग्स ऐसी हैं जो 2 मिनट्स में वो फीलिंग्स शेयर कर रही हैं जो शायद मैं अपनी मदर को कभी एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, बट इस पॉइंट की सूरत में मैं उनसे शेयर करूँगी। रोशन तेरे ही दम से मेरा जहाँ है, तेरा वजूद ही मेरे लिए अर्ज़ो समा है। रोज़े महशर जिसके नाम से पुकारा जाऊँगा, वो कोई और नहीं मेरी प्यारी माँ है। जो है तेरे दम से है आज इज़्ज़त मेरी, जो तू ना होती तो कुछ ना होती कीमत मेरी, जो तू ना होती तो कुछ ना होती कीमत मेरी। कहते हैं कि एक अर्श पर जन्नत, लेकिन कहते हैं कि एक अर्श पर जन्नत, लेकिन दर हकीकत तेरे कदमों में है जन्नत मेरी, दर हकीकत तेरे कदमों में है जन्नत मेरी। खुदा के हजूर गिर गिरा कर दुआएं करती थी मेरी माँ, हर दम अर्श पर निगाहें करती थी। परवरदिगार मेरे बच्चे को एक बड़ा आदमी बनाना, शब रोज़ सजदा रेस पर ये इल्तिजाएं करती थी। मेरी ज़रा की तकलीफ़ पर रात जाग कर गुजार देना, मेरी ज़रा की तकलीफ़ पर रात जाग कर गुजार देना, हज़ारों बुलाएं लेना और सदके वार देना। कोई जान सकता नहीं माँ की अज़मत को, ख्वाहिश औलाद की पूरी करना, खुद की मार देना। शर्मिंदा हूँ कि हक़ के फ़र्जंदगी अदा ना कर सका, तेरी खिदमत से अपनी ज़िंदगी आरास्ता ना कर सका। तेरी दुआ से ही वो जहाँ में फ़लाह पाऊँगा, तेरी दुआ से ही वो दो जहाँ में फ़लाह पाऊँगा। बदनसीब हूँ कि अपनी बख्शिश की दुआ ना कर सका, बदनसीब हूँ कि अपनी बख्शिश की दुआ ना कर सका। याद है हर नाम जिसे तूने चाह से पुकारा मुझको, याद है हर नाम जिसे तूने हर चाह से पुकारा मुझको। हर लफ्ज़िश पर किस प्यार से तूने सुधारा मुझको। ज़िंदगी फ़ानी है, हमें लौट कर तेरे पास आना है, मगर महरूम न करना इस नेमत से खुदारा मुझको। ये वो पॉइंट है जो मेरे ख्याल से अगर हम इसको बहुत डीप मीनिंग्स में देखें तो डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई कदर कीमत नहीं है। हम अपनी बख्शिश की दुआ, जब माँ के कदमों में जन्नत है और हम उसके लिए भी कोई दिन ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि माँ बाप की तरफ प्यार से देख लें तो हमें मुफ्त में जन्नत मिल जाएगी।
تو ہم اگر تھوڑا سا سوچیں، اگر میں خود بھی سوچوں کہ جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کوالٹی ٹائم گزاریں، ان کو سمجھیں، ان کو سنیں، کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو سننا چھوڑ دیا ہے، اور ہم اپنی آپ کو بہت فلاسفر، بہت ویل ایجوکیٹڈ اور سمجھتے ہیں کہ سارا دنیا کا نالج ہمیں آتا ہے، بٹ ہمیں ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور ایک فرینڈ والا ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ یہ ٹائم کے اچھا جیسے ہم ان پہ احسان کریں، کیونکہ یہ احسان ہم ان پر نہیں، ہم اپنی ذات پہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ماں باپ کو ٹائم دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری ماما کو بہت لمبی عمر دیں، وہ ہمیشہ صحت مند رہے، آمین سو آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ایلیگنس لرننگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔